हेलो दोस्तों। आज हम आपको फ़िल्टर और फ़िल्टर व्यू में क्या डिफ़रेंस है वो बताते हैं। फ़िल्टर तो नॉर्मली जो आप सबको पता है कि फ़िल्टर हम लगा सकते हैं। जैसे डेटा पे गए, क्रिएट अ फ़िल्टर लगाया, देन फ़िल्टर हमारा लग गया। इसके लिए वैसे शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस डी देन एफ़। वैसे सारी शॉर्टकट की जैसे कि हम ऑल्ट प्रेस करके एफ़ मारेंगे तो फाइल का मेन्यू खुल जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया ऑल्ट प्लस डी किया तो डेटा की फ़ील्ड खुल गई। ऑल्ट प्लस एफ़ किया, ऑल्ट प्लस एफ किया तो एफ की फील्ड हुई। तो ऑल्ट के साथ हम कोई भी फर्स्ट करेक्टर मारेंगे तो फाइल ई एडिट का ई प्रेस करेंगे, देन उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट्स के लिए मेन्यू ओपन हो सकता है। बाकी शॉर्टकट्स के लिए आप हेल्प में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे भी चेक कर सकते हैं। सारी शॉर्टकट आप याद कर सकते हैं। जैसे एक्सेल में हम याद करते थे वैसे गूगल शीट में भी हम इसे देख सकते हैं। अब आए फ़िल्टर पे। फ़िल्टर बेसिकली डेट दो तरीके से लगाया जा सकता है। डेटा पे जाके एक तो यहाँ से टर्न ऑफ टर्न ऑन हो सकता है, और एक शॉर्टकट इसका यहाँ पर भी दे रखा है क्रिएट अ फ़िल्टर के तौर पे। तो ये तो नॉर्मल फ़िल्टर है बेसिकली। अब ये फ़िल्टर लग गया। अब फ़िल्टर व्यू बेसिकली क्या होता है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये फाइल हम पहले किसी यूज़र को शेयर करते हैं। सपोज़ अगर हमने ये फाइल, मेरी एक आईडी है, मैंने अपने पास एक शेयर करी, मैं अपनी आईडी पे शेयर की एंड देन मैंने आईडी ओपन कर रखी है। वेट, एक सेकेंड ये जैसे ही मैंने आईडी अपने पास शेयर की तो मैं यहाँ पे शेयर विद बी में मेरे पास आ गई। मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। सेम फाइल मेरे पास ये ओपन हो गई। अब हम इस फाइल पे वर्क करते हैं। अब एक फाइल मेरे पास यहाँ ओपन हुई भी है, देन मैंने एक यूज़र को एक फाइल यहाँ पे शेयर की। अब जैसे ही मैं अपने पास फ़िल्टर लगाता हूँ, सपोज़ मैंने अगर अपने पास क्लियर किया, चेन्नई पे फ़िल्टर लगाया और ओके किया तो मेरे पास तो चेन्नई पे फ़िल्टर लग गया। बट अगर मैं सेकंड यूज़र जो जिस यूज़र को शेयर की थी उस पे भी देखूँगा तो उसके पास भी चेन्नई पे फ़िल्टर लग जाएगा। मतलब इससे ना वो काम कर पाएगा, मैं अगर काम कर रहा हूँ तो वो इस शीट पे काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका डेटा तो सारा हाइड हो जाएगा फ़िल्टर के थ्रू। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हम फ़िल्टर व्यू का यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर इस शीट को मैंने शेयर किया है और मुझे इस पे कुछ काम करना है या फ़िल्टर लगाना है तो मैं फ़िल्टर व्यू यूज़ करूँगा। मैं डेटा में जाऊँगा, देन फ़िल्टर व्यू एंड क्रिएट अ न्यू फ़िल्टर व्यू। एक तो ये तरीका, और एक हम यहाँ से भी इस एरो डाउन पे क्लिक करके क्रिएट अ न्यू फ़िल्टर व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रिएट अ न्यू फ़िल्टर व्यू किया, देन अब ये एक फ़ील्ड ओपन हो गई। इस पे हम इस फ़िल्टर व्यू फ़िल्टर 1 आ रहा है, इस पे हम फ़िल्टर का नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ। सपोज़ मैंने अपना नाम दिया, एंटर मारा। अब इसमें रेंज भी डिफाइन है कि A1 से लेकर D19 तक, यानी जहाँ तक डेटा है वहाँ तक ये फ़िल्टर लग गया। बट अगर जैसा एक्सेल में होता है कि रो ब्लैंक होती है कोई बीच में, तो वो सिर्फ वो वहीं तक ही फ़िल्टर लगाता। इसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए हम पूरी रेंज इसमें ले लेते हैं, या हम मैनुअल भी लिख सकते हैं, या अगर हम डी पे एंटर मार देंगे तो वो ऑटोमेटिकली पूरी रेंज उठा लेगा। अब ये फ़िल्टर व्यू लगने से ही हमारे को ये है, जैसे मैंने यहाँ फ़िल्टर व्यू लगाया और सेकंड यूज़र यहाँ शीट पे काम कर रहा है। अब सपोज़ करता हूँ मैं यहाँ अपने पास, अब मैं बैंगलोर सेलेक्ट करके यहाँ फ़िल्टर व्यू में बैंगलोर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने क्लियर किया, देन बैंगलोर पे क्लिक किया, देन ओके किया। अब ये बैंगलोर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे बैंगलोर पे फ़िल्टर लग गया। बट अब मैं सेकंड यूज़र पे देखूँगा तो उस पे पूरी की पूरी शीट ओपन है। यानी कि इसका मतलब ये है कि फ़िल्टर व्यू सिर्फ़ वो मेरे लिए काम कर रहा है, उसको पूरी की पूरी शीट शो हो रही है। अब सपोज़ करो मैं इस डेटा में अगर कोई चेंजेस भी करता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ चेंज कर दिया बैंगलोर में, यहाँ कुछ चेंज कर दिया, मैं किसी का नाम लिख देता हूँ, या मैं रवि नाम लिख देता हूँ। अब मैंने जैसे बैंगलोर में डेटा नेम में काफ़ी चेंजेस कर दिए, तो वो चेंजेस उस सेकंड वाली शीट पे भी देखिए, बैंगलोर के आगे जितने भी है देखिए, रवि आ गया या ए आ गया, तो उस शीट पे भी चेंजेस होंगे। मतलब फ़िल्टर व्यू चेंजेस को नहीं रोकेगा, बट आपको फ़िल्टर के लिए एक ऑप्शन क्रिएट करके दे देगा कि हाँ, आप डेटा पे फ़िल्टर लगा सकते हैं, ताकि बाकी यूज़र को शीट
पूरी की प्रॉपर दिखाई दे। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे तो ओपन थी। तो ऐसे हर कोई, अब जैसे मैंने यहाँ फ़िल्टर अपने नाम का लगाया, अब मैं हटा भी देता हूँ। अब मैंने हटा दिया। अब मुझे फिर से वही नाम का, अपने नाम का फ़िल्टर लगाना है, तो मुझे बार-बार लगाने की ज़रूरत नहीं। मेरे नाम से यहाँ देखो, मैंने पहले भी एक बार लगाया था। मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा, तो मेरे नाम से अपने आप ऑटोमेटिकली फ़िल्टर लगा हुआ मिल गया मुझे। तो मुझे सिर्फ़ सेव कर सकता हूँ मैं फ़िल्टर। तो यही डिफ़रेंस है फ़िल्टर और फ़िल्टर व्यू में। अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ओके, थैंक यू गाइज़। ओके, थैंक यू गाइज़।